मैं समझता हूँ कि वो बिला शक व शुबा एक आईनी अमल के रास्ते में रुकावट पैदा करने के ऐलानात हैं। अगर वो ये कह रहे हैं कि कोई MNA जो है वो अंदर नहीं जा सकेगा जिसको वो नहीं जाने देना चाहेंगे, 10 लाख का मजमा लगाएंगे और उसमें से अंदर से गुज़र के जाएगा और फिर उसमें से गुज़र के आएगा और फिर उसके घरों पर पता नहीं हमला करने के लिए लोगों को उकसा रहे हैं, उनके ऊपर गलियों में हमला करने के लिए लोगों को उकसा रहे हैं, उनको धमकियां दे रहे हैं। इन तमाम बयानात से, ऐलानात से, धमकियों से एक बात तो बड़ी वाज़ेह हो जानी चाहिए कि इनके पास 172 लोग नहीं हैं। अगर इनके पास 172 मेंबर्स होते तो कभी भी ये तर्ज अमल वो इख्तियार ना करते। इस वक्त जहाँ जहाँ इमरान खान गए, ये भी बड़ी कुदरत की शान है, इमरान खान जो किसी को मुंह नहीं लगाता था, अब वो एक एक मेंबर के दर पर धक्के खा रहा है और एक एक इत्तेहादी के दरवाजे पर धक्के खा रहा है और वो इत्तेहादी इसको सुनते हैं, चाय पिलाते हैं, बिस्किट खिलाते हैं और फिर कहते हैं ठीक है हम तुम्हें सोच के बताएंगे। अक्लमंदों के लिए इशारे काफ़ी होते हैं। इमरान खान को ये समझ आ गई है, इमरान खान को ये पता चल गया है कि ना तो PTI के मेंबर्स की एक बहुत बड़ी तादाद उसके साथ है और ना ही इस वक्त कोई इत्तेहादी उनके साथ है। मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला कि जो ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का मोशन है उस पर अगर आइन की रूह के मुताबिक वोटिंग हो जाती है तो इमरान खान को बहुत इबरतनाक शिकस्त होने वाली है इसमें और वो अगले कुछ दिनों बाद इस मुल्क का साबिक वज़ीर आज़म कहलाएगा। ये बात आपको इमरान खान के जलसों में की गई तकरीरों से भी समझ में आनी चाहिए कि बजाय इसके कि वो अपने जो मेंबर्स हैं उनके ऊपर डिपेंड करे या अपने इत्तेहादियों पर डिपेंड करे, वो गालम गलोच पे उतर आया है। वो इमरान खान जो कहता था कि मैं इनको रुलाऊंगा, आज वो ख़ुद ना सिर्फ रो रहा है बल्कि धाड़े मार मार कर रो रहा है, बल्कि पैर पकड़ पकड़ कर लोगों के रो रहा है और कुछ अरसे बाद वो कह रहा होगा कि मुझे निकाला क्यों है। और ये बड़ी हैरत की बात है कि अगर मैं किसी की उर्दू पर तनकीद करूं ना तो शायद मुझे ये हक़ है, इसलिए कि शायद मेरी उर्दू थोड़ी सी अच्छी है, लेकिन अगर मैं किसी की अंग्रेज़ी पर तनकीद करूं तो ये बनता नहीं है, इसलिए कि मेरी अंग्रेज़ी अच्छी नहीं है। इमरान खान अगर बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब की उर्दू का मजाक उड़ाए तो फिर ऐसी बात है कि मैं किसी अच्छी अंग्रेज़ी बोलने वाले की अंग्रेज़ी का मजाक उड़ाऊँ। इमरान खान जो कल भी जो तकरीर कर रहा था, परसों मईशत नहीं कह पा रहा था, वो आदमी कितना मुश्किल लफ्ज़ है, मईशत नहीं कह पा रहा था। इमरान खान रूहानियत नहीं कह सकता, इमरान खान दस्तावेज़ात नहीं कह सकता, इमरान खान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं कह सकता, इमरान खान खातमुन नबीय्यीन नहीं कह सकता। वो बिलावल साहब की उर्दू का मजाक उड़ाता है। इमरान खान जिसका ना जोग्राफिया ठीक है, ना उर्दू ठीक है और ना दिमाग ठीक है, वो अगर मजाक उड़ाना शुरू कर दे उन बातों पर जिनकी कोई हैसियत नहीं है, मैटर नहीं करती हैं। मैटर बिलावल साहब का विज़न करता है, बिलावल साहब की सियासत करती है, जिसने इमरान खान को दर दर धक्के खाने पर मजबूर कर दिया है। वो पार्टी जिसके लिए ये कहता था कि वो पार्टी ख़त्म हो गई है, वो पार्टी जिसके लिए कहता था कि ये सुकड़ कर देही सिंध की पार्टी हो गई है, अब वो कहता है कि मेरी बंदूक की नशिस्त पर आसिफ अली जरदारी हैं। अच्छा, आपने सिर्फ एक जुमला पकड़ा इसका उस तकरीर में, उसने एक और बात भी कही थी। जिस तकरीर में इसने कहा था ना बंदूक की नशिस्त, उस तकरीर में इसने कहा था जो मुझे जंजीर पली हुई थी। अब ये जंजीर कौन सी पली हुई थी मुझे समझ नहीं आई बात।
जंजीर पड़ी हुई तो ज़रूर होती है कुछ लोगों को, कुछ और न्यूट्रलों को, कुछ न्यूट्रलों को जंजीर पली हुई होती है, पड़ी हुई होती है, वो ज़रूर होती है, लेकिन इसने कहा मुझे जंजीर पली हुई है। इमरान खान की कुछ एक ट्रेन भी थी ना जो पता नहीं रोशनी की रफ्तार से भी तेज़ चलनी थी, चाइना ने बना ली थी, शायद बना ली थी, इसने कहा बना ली है, वो कह रहा है चाइना ने बना ली है, इसको बैठाया उसमें सफ़र भी कर रहा था। इसकी कैफियत कुछ और होगी, अब ट्रेन में बैठा होगा तो इसको लगा कि ये तो रोशनी से भी तेज़ चलती है। इमरान खान पाकिस्तान के 12 मौसम निकाल के बैठ गया। इमरान खान दुनिया की तारीख़ से हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का जो ज़िक्र है उसको ही गायब करके बैठ गया। इमरान खान जापान और जर्मनी की सरहदें मिला के उनकी सरहदों पर जो इंडस्ट्रीज लगी थी वो भी इसने तलाश कर ली थी। आजकल सिर्फ इमरान खान नहीं, अगर आप इनके और वजीरों को भी देखें तो इनकी ज़बानें भी लड़खड़ा रही हैं। कभी वो पता नहीं कानून में हाथ लेने वाली बात होती है ना, कभी हाथ में कानून ले रहे होते हैं, पता नहीं क्या क्या कर रहे होते हैं, बेचारे सटपटा गए हैं तो वो बातें कुछ और कर रहे होते हैं। तो ये निशानियाँ इस बात की हैं कि इनको यकीन है कि ये फारिग हो गए और ये जा रहे हैं। मुझे हैरत हुई, अभी सुबह में देख रहा था, शामिद कुरैशी कह रहा था कि पीपल्स पार्टी और MQM और JUI ना इनका नज़रिया मिलता है, ना इनका झंडा मिलता है, ना इनकी सोच मिलती है। तो भाई तुम्हारा और MQM का नज़रिया मिलता है? वो MQM जिसके ख़िलाफ़ इमरान खान पता नहीं लंदन जाके क्या क्या कुछ करने वाला था, उसके साथ तुम्हारा कौन सा नज़रिया मिल गया? जिनकी नशिस्तें छीन कर PTI को दिलवाई गई, उनके साथ तुम्हारा कौन सा नज़रिया मिल गया? चौधरी परवेज़ इलाही जो इस मुल्क का सबसे बड़ा डाकू था, उसके साथ तुम्हारा कौन सा नज़रिया मिल गया? शेख रशीद जिसको तुम चौकीदार भी नहीं रखने को तैयार थे, उसके साथ तुम्हारा कौन सा नज़रिया मिल गया? सियासत में मिनिमम कॉमन एजेंडे पर जमातें इकट्ठी होती हैं, और मैं समझता हूँ कि इस वक्त ऑपोजिशन की जमातें जिस नुक्ते पर इकट्ठी हुई हैं वो सवाब का काम है, इस मुल्क के गरीबों की भलाई का काम है। इस मुल्क के ऊपर एक मनूस हुकूमत जो मुसल्लत कर दी गई है, जिसकी वजह से लोगों की ज़िंदगी अजीरन हो गई है, उस नहुसत से इस मुल्क को छुड़ाने के लिए, आज़ाद कराने के लिए, लोगों की जान छुड़ाने के लिए अगर ऑपोजिशन की जमातें इकट्ठी हुई हैं तो ये नेक काम है, भलाई का काम है, लोगों की बेहतरी का काम है। और इंशाअल्लाह ताला ये जब नहुसत इस मुल्क से उतरेगी तो ये सारी ऑपोजिशन की जमातें एक दूसरे के ख़िलाफ़ इलेक्शन लड़ेंगी, और उसके बाद इस मुल्क के अवाम फैसला करेंगे कि वो किसको वोट देना चाहते हैं, किसको हुकूमत में लाना चाहते हैं। आज यहाँ एक अजीब बात देखने को ये भी मिल रही है कि आलमी साजिश हो रही है इमरान खान के ख़िलाफ़। मतलब मजाक है। और भाई जुल्फ़िकार अली भुट्टो के ख़िलाफ़ अगर आलमी साजिश हो रही थी तो समझ में आती थी। जुल्फ़िकार अली भुट्टो दुनिया के बड़े लीडरों में से एक लीडर था। जुल्फ़िकार अली भुट्टो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ की को यूनाइट कर रहा था। जुल्फ़िकार अली भुट्टो मुसलमान मुल्कों का ब्लॉक बना रहा था। जुल्फ़िकार अली भुट्टो उस वक्त की बड़ी ताकतों के लिए ख़तरा बन रहा था। तो सिर्फ जुल्फ़िकार अली भुट्टो नहीं, शाह फैसल भी थे, और भी जो उस वक्त मुस्लिम वर्ल्ड के बड़े लीडर थे, उनको एक एक करके कत्ल कर दिया गया। ये तो सबको पता है। ये बात भी हमें समझनी चाहिए कि जो मुमालिक पाकिस्तान के दुश्मन हैं उन्हें नालायक और डफर हुक्मरान सूट करते हैं, और इस वक्त हमारे मुल्क पर नालायक और डफर हुक्मरान है बैठा हुआ। किसी बैनुल अक़वामी ताकत को इमरान खान के ख़िलाफ़ साजिश करने की ज़रूरत नहीं है। मैं तो ये समझता हूँ कि बैनुल अक़वामी ताकतों ने साजिश करके इमरान खान जैसा नालायक वज़ीर आज़म इस मुल्क पर मुसल्लत करवाया है। इस मुल्क से अगर इमरान खान की जान छूटती है तो बैनुल अक़वामी साजिशें नाकाम हो जाएंगी। जिन्होंने एक नालायक वज़ीर आज़म का ख्वाब देखा था, और ये मैंने नहीं कहा, 96 में पता नहीं लोगों ने किताब में लिखा कि यहूदियों की साजिश है, पता नहीं किसकी साजिश है। फिर ये इलेक्शन कमीशन में जो केस चल रहा है, भाई आप जाके आपने तो पढ़े होंगे पेपर सारे, यहूदियों ने उसको चंदे दिए हैं, यहूदियों ने इनको पैसे दिए हैं, भारतीयों ने इनको पैसे दिए हैं। क्यों पैसे दिए इनको? कौन सी मोहब्बत थी उनको पाकिस्तान के साथ? कौन सी मोहब्बत थी उनको इमरान खान के साथ? क्यों उसको लाना चाहते थे हुकूमत में? क्यों उसकी फंडिंग करना चाहते थे वो? तो ये सारी चीज़ें सबके सामने आए। कोई बैनुल अक़वामी साजिश नहीं है, नया चूरन बेचने चले। ये मुझे समझ में नहीं आती बात ये कि अब बुज़ार साहब कौन सी बैनुल अक़वामी ताकत के लिए ख़तरा है भाई? वो तो पंजाब के लिए ख़तरा है, पंजाब के लोगों के लिए ख़तरा है। पंजाब जो इस मुल्क का सबसे बड़ा सूबा है, अगर उसके लिए हालात ठीक नहीं होते हैं, उसके हालात ख़राब होते हैं, तो पाकिस्तान के हालात ख़राब होते हैं। मैं आपको सच्ची बात बताऊं, जो मुखालिफिन हैं, मतलब हमारे अंदर भी बहुत सारी ऐसी आवाज़ें हैं कि ऐसे नालायक वज़ीर आज़म और नालायक वज़ीर आला को तो
बैठना चाहिए 5 साल ताकि ये दफन हो जाएं सियासी तौर पर। लेकिन अगर इनको मज़ीद बैठने दिया गया तो हम ये समझते हैं कि इस मुल्क की मईशत का जो जनाजा उन्होंने निकाल दिया है उसकी हालत मज़ीद बुरी हो जाएगी और फिर शायद हम रिकवरी के फेज़ से कहीं आगे निकल जाएंगे और आगे बढ़ नहीं सकेंगे।